हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान यशबीर आर्य जी। आप आर्य समाज रामनगर रोहतक रोड जींद के कार्यक्रम के संयोजक हैं और आर्य समाज रामनगर रोहतक रोड जींद के माननीय प्रधान श्रीमान करण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी माननीय महोदय जी, किस प्रकार से आप महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की 200वें जयंती वर्ष आप मना रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार से कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली है? जी बताइए। प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा महर्षि देव दयानंद की 200वीं जन्म जयंती वर्ष का जो पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, उसका प्रारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उसी श्रृंखला में देश भर में अनेक कार्य समाजों के द्वारा, अनेक कार्य संगठनों के द्वारा अपने अपने स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा भी पूरे वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब ये इस वर्ष अभी आगामी 27, 28 और 29 अक्टूबर को अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार को वैदिक सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महर्षि देव दयानंद की जन्म के 200वें वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम को हम भव्यता के साथ सभी मिलकर के हर्ष और उल्लास से संपन्न करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अमृतसर पंजाब से आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित दिनेश आर्य पथिक जी पधारेंगे। वो अपने सुमधुर भजनों की संगीत की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वेदों के विद्वान और वैदिक प्रवक्ता आचार्य धीरज जी, जो कि सहारनपुर से आएंगे, वो इस कार्यक्रम में वैदिक उपदेशक के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो कार्यक्रम की जो समय सारणी क्या होगी, किस समय से किस समय तक जो सभाएं हैं, कितनी सभाएं होनी हैं और उनका समय क्या रहने वाला है? कार्यक्रम 27, 28 और 29 3 दिन का कार्यक्रम है। दोनों समय का कार्यक्रम रहेगा, प्रातःकाल और रात्रिकाल। प्रातःकाल का जो समय रहेगा वो प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक का रहेगा, जिसमें यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा, भजन और उपदेश का कार्यक्रम होगा। रात्रि का कार्यक्रम रात्रि को 7:45 से 9:45 अर्थात 7:45 से 9:45 बजे तक का कार्यक्रम होगा, जिसमें भजन और प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। रविवार 29 अक्टूबर को विशेष सभा का आयोजन होगा, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे और जींद के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति श्री पवन गर्ग जी इस कार्यक्रम में, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो रविवार की सभा प्रातः 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद सभी के लिए प्रीति भोज अर्थात ऋषि लंगर की व्यवस्था है। और रविवार का जो रात्रि का कार्यक्रम होगा वो प्रतिदिन की भांति 7:45 से 9:45 तक का रहेगा। जी, तो जिस प्रकार से आप वैदिक ज्ञान की गंगा बहाते हैं विभिन्न आर्य समाजों में, तो इस बार का जो प्रोग्राम है, इसमें कोई आपने विशेष कोई आपने लिया हो तो विषय, जिस पर भजनों के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से लोगों का ज्ञानवर्धन किया जाना है? देखिए, समाज के अंदर कुसंस्कार, अपसंस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से युवा पीढ़ी भ्रमित होती जा रही है और समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं चल रही हैं। संत महात्माओं की ये धरती रही है, इसके अंदर इस प्रकार की जो आदर्श परंपराएं रही, जो सदैव लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी, वो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी विजयदशमी का त्यौहार अभी कुछ दिन पहले पूर्व गया है और आने वाले 20 दिन बाद दीपावली का त्यौहार आ रहा है और इन तिथियों में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती है 28 तारीख को। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उस सभ्यता जो हमारी पूरे विश्व में विख्यात रही है, उस सभ्यता, उस संस्कृति के विषय में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दें और लोगों को इसलिए प्रेरित करें कि वो अपनी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में न आकर अपितु वेद ज्ञान को समझें, जिस वेद ज्ञान के आधार पर हम पूरे विश्व में विश्व विजयी रहे हैं, पूरी दुनिया के नेता बनकर रहे हैं। वास्तव में उसी वेद ज्ञान के आधार पर हमारा कल्याण संभव है, न केवल व्यक्तिगत कल्याण अपितु सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय उन्नति भी उस वेद के आधार पर ही संभव है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि वेद ज्ञान को लोग समझें, अपने जीवन में अपनाएं
और उसी के आधार पर अपने जीवन को आचरण में ला करके उज्जवल जीवन बनाने का प्रयास करें। देखिए, आर्य समाज एक इस प्रकार का संगठन है जो न केवल देश भर में अपितु विश्व भर में समाज के जागरण का कार्य कर रहा है, पुनीत कार्य। महर्षि और देव दयानंद ने इस आर्य समाज को स्थापित किया सन 1875 में। आने वाले 2025 में इस आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो आर्य समाज जो कार्य कर रहा है वो ज़मीनी स्तर का कार्य है और वो इस प्रकार का कार्य है जो न केवल जन जागरण का कार्य है अपितु लोगों के उत्थान और उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो लोगों को अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ समाज के विषय में, आर्य समाज के विषय में भी हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इस प्रकार मानते हैं कि आर्य समाज वो संस्था है जो राम और कृष्ण को नहीं मानती, बल्कि हम कहते हैं कि आर्य समाज ही वो संस्था है जो यथावत रूप में, सही रूप में, उचित रूप में राम और कृष्ण को मानती है और उनको संदेश को, उनके जीवन को, उनके आचरण को प्रसारित करने का प्रयास करती है। तो हमें अपने भेदभावों को भुला करके, अपने पूर्वाग्रहों को भुला करके इस प्रकार के कार्यक्रमों में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। हम खासतौर पर जब सनातन की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो वेद हमारा धर्म ग्रंथ है और वेद के आधार पर ही हम जीवन को यदि बनाएंगे तो वास्तव में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे जिन ऊंचाइयों का कल्पना हमने की है, जो ऊंचाइयां हमने सदैव से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिन ऊंचाइयों को अपने जीवन में स्थापित किया है। तो इसलिए हमें आर्य समाज के द्वारा आयोजित होने वाले इस वैदिक सत्संग समारोह में मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वो अवश्य आएँ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि यदि हम वेद ज्ञान को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, इस प्रकार के सत्संगों में नहीं जाएंगे तो समाज में ये जो माहौल जो खराब होने की बात हर व्यक्ति कहता है और हर व्यक्ति इस चीज़ से दुखी है कि समाज में हताशा का माहौल है, इस हताशा के माहौल को दूर करने का प्रयास इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ही होगा और हमें बढ़ चढ़ करके इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले लोगों का भी उत्साहवर्धन करना चाहिए और अपने बच्चों को अपसंस्कृति से बचाने के लिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए अवश्य में सत्संगों का सम्मिलित होना चाहिए। जी, धन्यवाद। शुभ नाम सर? मेरा नाम यज्वीर आर्य है। मैं आर्य समाज रामनगर का उपमंत्री हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। जी, हमारे साथ आदरणीय प्रधान जी हैं, करण सिंह जी। करण सिंह जी, आप जींद जिले की जनता को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए? मैं सभी जींद निवासियों से आग्रह करूंगा कि 3 दिन का जो कार्यक्रम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और धर्म का लाभ उठाएं और कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आपका माननीय? करण सिंह आर्य है जी, प्रधान आर्य समाज रामनगर। धन्यवाद।